सोचिए एक परफेक्ट रोमांटिक ट्रिप, एक सरप्राइज बर्थडे प्लान। लेकिन क्या हो अगर वही ट्रिप आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा, कभी न खत्म होने वाला दुस्वप्न बन जाए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भूत बंगले की। तो चलिए इस कहानी के अंदर चलते हैं। जैसा कि अक्सर होता है, हर डरावनी कहानी की शुरुआत बहुत ही नॉर्मल होती है। और ये कहानी शुरू होती है निशा और आरव से। 5 साल से एक दूसरे के साथ थे। और कमाल की बात देखिए, इनके जो शौक थे ना, वही इन्हें उस भयानक मोड़ पर ले आए। निशा एक राइटर थी जिससे पुराने खंडरों, रहस्यमयी जगहों और उनसे जुड़ी कहानियों से जुनून था। और आरव वो एक फोटोग्राफर था। उसकी तो आदत ही थी हर चीज, हर पल को अपने कैमरे में कैद कर लेने की। तो अब कहानी आती है निशा के जन्मदिन पर। आरव ने उसके लिए एक जबरदस्त सरप्राइज प्लान किया था, एक ऐसा गिफ्ट जो उनकी यादों में हमेशा के लिए बसने वाला था, पर शायद उस तरह से नहीं जैसा उन्होंने सोचा होगा। प्लान तो बड़ा सिंपल था, बड़ा रोमांटिक। एक लंबी रोड ट्रिप, एक खूबसूरत सुनसान जंगल और खुले आसमान के नीचे कैंपिंग। दोनों मतलब बेहद एक्साइटेड थे इस सफर के लिए। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये ट्रिप उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। करीब 2 घंटे की ड्राइव और फिर वो पहुंचते हैं एक अजीब से गांव के पास। नाम रुधिरपुर। नाम में ही कुछ अजीब था, है ना? और जैसे ही उनकी गाड़ी ने गांव में कदम रखा, निशा को एक एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे महसूस हो गया था कि हवा में कुछ तो गड़बड़ है। और ये बात बहुत अजीब थी। सोचिए, शाम के सिर्फ 6 बजे थे, लेकिन पूरा का पूरा गांव एक अजीब से अंधेरे और एक मुर्दा सन्नाटे में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वहां सदियों से कोई इंसान आया ही ना हो। और फिर उनकी नजर पड़ी उन डरावने नज़ारों पर। हर घर के बाहर जलती हुई मशालें थीं, दरवाजे खून जैसे लाल रंग से पुते हुए, और उन पर काले रंग से न जाने कौन से अजीब अजीब मंत्र लिखे थे। पर सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? वहां एक भी इंसान नहीं था। तो सवाल तो यही उठता है ना? आखिर क्या राज था इस गांव का? ये इतना वीरान क्यों था? और ये जो अजीब रस्में थी, ये किस बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही थीं? और तभी बिल्कुल अचानक आरव के कैमरे के सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है, लाल साड़ी पहने हुए। वो उन्हें एक चेतावनी देती है, एक ऐसी चेतावनी जो आने वाले तूफान का संकेत थी। और इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाते, वो औरत हवा में गायब हो गई। यहाँ से कहानी का डर और भी ज्यादा गहराने लगता है। अब खतरा सिर्फ महसूस होने वाली चीज नहीं थी, बल्कि वो आरव को अपनी आंखों के सामने दिख रहा था। और सबसे अजीब बात, वो सिर्फ आरव को ही दिख रहा था। आरव जैसे ही मुड़ता है, वो देखता है कि निशा गाड़ी में है ही नहीं। और फिर उसे वो नजारा दिखता है जो उसकी रूह कपा देता है। निशा एक सेहरा पहने हुए दूल्हे का हाथ पकड़कर अंधेरे में चली जा रही थी, और उस दूल्हे के हाथों से लगातार खून टपक रहा था। आरव चीखता है, उसे रोकना चाहता है, लेकिन तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो देखता है निशा, और वो बिल्कुल नॉर्मल थी। तो जो आरव ने देखा, क्या वो बस उसका वहम था? निशा तो बस दूर एक अकेले बंगले की तरफ इशारा करके कहती है कि वो तो बस वहां तक गई थी। खैर, उस अजीब गांव से दूर उन्होंने जंगल में नदी के पास अपना कैंप लगा लिया। माहौल थोड़ा नॉर्मल करने के लिए निशा ने मजाक में आरव से कहा, अरे आज अपनी गर्लफ्रेंड की भी कुछ अच्छी तस्वीरें ले लो। एक बहुत ही मामूली सी बात थी, पर यह मामूली सी बात एक भयानक सच सामने लाने वाली थी। तो आरव ने अपना कैमरा उठाया और निशा की कुछ तस्वीरें क्लिक की। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कैमरे की स्क्रीन पर पड़ी, मानो उसका खून जम गया हो। क्योंकि तस्वीरों में निशा अकेली नहीं थी। ये नज़ारा सोचकर ही डर लगता है। पहली फोटो में निशा के ठीक पीछे वही सेहरा पहना हुआ दूल्हा खड़ा था। दूसरी फोटो में वो थोड़ा और पास आ गया था। और फिर हर अगली फोटो में वो निशा के और करीब आता जा रहा था, मानो धीरे धीरे अपना शिकार घेर रहा हो। और अब आता है कहानी का सबसे डरावना हिस्सा। जब घबराए हुए आरव से निशा ने कैमरा छीना और देखा, तो उसे सारी तस्वीरें बिल्कुल नॉर्मल लगीं, बहुत खूबसूरत। तस्वीरों में कोई दूल्हा था ही नहीं। मतलब साफ था, वो साया सिर्फ और सिर्फ आरव को टारगेट कर रहा था।
उसे अकेला महसूस करवा रहा था। जाहिर है उस रात आरव सो नहीं पाया। वो बार बार अपने कैमरे की तस्वीरें चेक कर रहा था, और जब उसने दिन में खींची गांव की तस्वीरें देखीं तो उसके होश उड़ गए। वो दूल्हा गांव के हर एक लाल दरवाजे के बाहर खड़ा था। मतलब ये साया सिर्फ उनके पीछे नहीं था, ये तो पूरे गांव पर एक श्राप की तरह मंडरा रहा था। अगली शाम उन्होंने वही गलती की जो अक्सर ऐसी कहानियों में लोग करते हैं। वो खुद चलकर खतरे के मुंह में चले गए। जब वो ट्रेकिंग से लौट रहे थे तो उन्हें वही बंगला फिर से देखा, लेकिन इस बार वो कोई वीरान खंडहर नहीं था, बल्कि रोशनी से जगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई बड़ी पार्टी, कोई जश्न चल रहा हो, और अपनी इसी क्यूरियोसिटी के चलते उन्होंने अंदर जाने का फैसला कर लिया। अंदर का सीन दिमाग को सुन्न कर देने वाला था। 56 तरह के पकवान सजे थे, एक बड़ी दावत, पर मेहमान एक भी नहीं। हवा में मरे हुए बासी फूलों की एक अजीब सी महक फैली हुई थी, और इससे पहले कि वो ये सब समझ पाते, बंगले का वो भारी दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। वो लोग अंदर फंस चुके थे, और तभी सीढ़ियों से वही दूल्हा नीचे उतरने लगा। आरव ने डर के मारे देखा कि निशा की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी हैं, और वो एक बेजान कठपुतली की तरह उस दूल्हे की तरफ बढ़ती जा रही थी। आरव चीखना चाहता था, उसे रोकना चाहता था, पर उसके पैर मानो जमीन में धंस गए थे। आरव की आंखों के ठीक सामने उस दूल्हे ने निशा को वरमाला पहनाई, उसके साथ फेरे लिए, और फिर एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ सब कुछ धुएं में बदल गया। जब आरव को होश आया तो उसके सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, और अब वो उसे उस बंगले का भयानक सच बताने वाली थी। उस औरत ने बताया कि सालों पहले इस बंगले में एक बहुत ही क्रूर जमींदार रहता था। उसे अमर होना था, तो वो काली शक्तियों की पूजा करने लगा। उसका अनुष्ठान क्या था? हर अमावस्या की रात वो एक नई लड़की से जबरदस्ती शादी करता और पहली ही रात को उसकी हत्या करके शैतान को उसकी बलि चढ़ा देता। गांव वालों ने तंग आकर उसे बंगले के साथ ही जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी आत्मा यहीं कैद हो गई, और अब वो हर अमावस्या को अपनी नई दुल्हन की तलाश में निकलती है। उस रात अमावस्या थी, और जमींदार की आत्मा ने अपनी दुल्हन चुन ली थी, निशा। बूढ़ी औरत ने अपनी बात एक आखिरी, दिल को चीर देने वाली लाइन के साथ खत्म की। एक ऐसा सच जिसने आरव की दुनिया को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। और वो सच था कि जो एक बार उस बंगले की दुल्हन बन गई, वो कभी वापस नहीं आती।